हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। और आज तारीख 9 मई 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 25 है। इसमें हम लोग सूक्त नंबर 21 और सूक्त नंबर 22 को कवर करेंगे। सूक्त नंबर 21 में टोटल मंत्र 6 हैं और सूक्त नंबर 22 में टोटल मंत्र 21 है। सूक्त नंबर 21 में सारे मंत्र वायु और अग्नि के कर्म और गुण और स्वभाव के बारे में बताया गया है। तो उसमें से हमने एक भी मंत्र नहीं लिया है। मैं रेफरेंस के तौर पे उसमें से बीच में ही कोई अगर मंत्र अगर आया या कोई डिस्कशन आई या कोई बात चली तो मैं उसका रेफरेंस से मैं आप लोगों को सूक्त नंबर 21 का कोई मंत्र आपको बता दूंगा। अदरवाइज नहीं, जो मैंने आपको अभी भी बता दिया है उसका कि उसमें वायु और अग्नि के कर्म और गुण ही बताए गए हैं, जो मैं आपको पहले भी अलग अलग मंत्रों में अलग अलग तरह से बता चुका हूँ। और सूक्त नंबर 22 में टोटल मंत्र 21 है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो ये वैदिक लेक्चर की रिकॉर्डिंग करते हैं ये बहुत ही छोटा करने की वजह से, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा बड़ा ना करने की वजह से हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से या 9, हद से हद 10 मंत्र ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम इतने कवर कर पाएँ तब जा कर के इसकी जो लेंथ बनती है वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास पहुंच जाती है। तो जितने हमारे पास कंट्रोल मंत्र होंगे तकरीबन 7 या 8 या 9 होंगे, तो उसमें जा कर के इसकी जो रिकॉर्डिंग बनती है वो तकरीबन 40 मिनट के आसपास बनती है। तो एक लंबा टाइम भी ना हो और अपनी बात भी रख दी जाए सामने। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत, इस बात के तहत मैंने इसमें से जो मेन मंत्र हैं, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो मंत्र हैं वही लिए हैं। तो सूक्त नंबर 22 में क्योंकि मंत्र टोटल मंत्र 21 थे, तो इसमें से ही हमने ज़्यादा किसी अगले सूक्त में न जाते हुए इसमें से ही मंत्र हमने सेलेक्ट कर लिए। और उसमें से कौन कौन से मंत्र लिए हैं हमने, इसमें से मंत्र लिए हैं मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 में जो संदेश दिया गया है वो बताया गया है कि उपासना के योग्य कौन है। और ऐसे ही मंत्र नंबर 6 भी है, यानी कि मंत्र नंबर 5 और मंत्र नंबर 6 में संदेश दिया गया है उपासना के योग्य कौन है, यानी कि हम भक्ति किसकी कर सकते हैं, किसकी पूजा कर सकते हैं, उपासना किसकी कर सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर करना। तो मैं पहले भी आपको इसके बारे में इसके रेफरेंस में बता चुका हूँ, लेकिन आज भी इस जो मंत्र आ गया है तो उसके बारे में फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो 2 मंत्र ये हो गए। तीसरा मंत्र है मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 में जो संदेश दिया गया वो ये है कि ईश्वर कौन है, उसका स्वभाव कैसा है या कैसा होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर है तो हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे उसको जान पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में है। चौथा मंत्र है मंत्र नंबर 8। उसमें मित्रता के बारे में बताया है, यारी दोस्ती जो है उसके बारे में बताया गया है कि एक जो ये संबंध होता है, ये जो रिश्ता होता है ये कितना अच्छा होता है और इसका क्या स्वभाव होता है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 हमने लिया है मंत्र नंबर 11 और उसमें बताया गया है शादी के बारे में, विवाह के बारे में बताया गया है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि विवाह के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे मंत्र वेदों में आए हैं, और जो कि अभी शुरुआत हो गई है विवाह के बारे में। बहुत अलग अलग तरह की ये कह सकते हैं ना कि बहुत ही पूरा कंप्लीट नॉलेज विवाह के बारे में आपको दे दिया गया है। लेकिन अफसोस ये हमें दुख होता है कि हमारे आज के समाज में उसके उलट चीज़ें चल रही हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि परमात्मा का जो हुक्म है, यानी कि उसकी जो आज्ञा है, उसका जो उपदेश है, उसके उलट लोग चल रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई इनको सीधा करने की या सही रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 12। उसमें मनुष्य के सुख के लिए जो नियम बनाए हैं परमेश्वर ने, उन सब चीज़ के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ 2 मंत्र और हैं, मंत्र नंबर 16 और मंत्र नंबर 18, जो
यही जो सेम संदेश है वो उन मंत्रों में भी आता है। अगला आता है मंत्र नंबर 17। उसमें संसार कितने प्रकार के हैं, यानी कि जो ये लोक है, जैसे आसमान और ये हमारा एक धरती है, पृथ्वी जिसको कहते हैं, तो इस तरह से इसको डिवाइड करा गया है, बांटा गया है कुछ हिस्सों में। तो इसलिए उस चीज़ को बोल दिया गया है संसार, कि ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि जो है उसको कितने तरह से परमेश्वर ने जो बयान कराया कि ये कितने प्रकार की है, उसके बारे में है। और उसी तरह का कुछ मैसेज बनता है मंत्र नंबर 19 में, और मंत्र नंबर 19 में भी यही तरह का संदेश दिया गया है। और अगला मंत्र है मंत्र नंबर 20। उसमें जो संदेश है वो है कि परमात्मा को कैसे देख सकते हैं, और उसी के साथ सेम संदेश मंत्र नंबर 21 में भी दिया गया है कि हम परमेश्वर को, ईश्वर को, वो जगदीश्वर जो है उसको हम कैसे देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, ना भी देख सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी एक दो वैदिक लेक्चर में बता चुका हूँ कि उस परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं, वो अदृश्य है या दृश्य है, तो उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो उसी चीज़ को रिमाइंड मैं आज यहाँ पे भी करूँगा। तो ये वैदिक लेक्चर नंबर 25 है, और इसमें टोटल मंत्र तकरीबन 7 महत्वपूर्ण संदेशों के साथ उसमें अटैच मंत्र भी हैं, जो कि तकरीबन 6 मंत्रों के आसपास पड़ते हैं। तो अगर टोटल कहें तो ये मंत्र तकरीबन 12-13 मंत्र टोटल बनते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण संदेश के साथ हैं वो है 7। तो शुरू करते हैं उस परमेश्वर का नाम लेकर के। त्वागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयम नमो भारन्तेमश्री। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं, यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म, यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। ये शुरू करते हैं सूक्त नंबर 22 के पहले मंत्र से, जो कि मंत्र नंबर 5 है। मंत्र नंबर 5 का संस्कृत मंत्र ऐसे है, हिरण्ये पाणिं पुते सवितारं पुहाय सचेता देवता पदम। ये मंत्र नंबर 5 है। इसका जो भावार्थ है, हिंदी अनुवाद है, वो ये है, मनुष्यों को जो चेतन में सब जगह प्राप्त होने और निरंतर पूजन करने योग्य, प्रीतिकायक, पूज्य और सब ऐश्वर्य का देने वाला परमेश्वर है, वही निरंतर उपासना के योग्य है। इस विषय में इसके बिना कोई दूसरा पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है। तो इस मंत्र में बिल्कुल, अगर मैं वर्ड टू वर्ड, मैंने आपके सामने अभी ये इसका अनुवाद उच्चारण करा है, तो इसमें बिल्कुल ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, या इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, या ऐसी कोई ये भाषा नहीं है जिसको हम इंसान, यानी कि हम भारत के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले, या जो हिंद के इलाके के जितने भी रहने वाले या जितनी हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, इसको समझ ना सकते हो। बहुत आसान भाषा में है, और हर एक इंसान जब पढ़ता है तो वो उस चीज़ों को समझ सकता है। अगर वो ना पढ़े, उस कम समझी में अगर इन सब चीज़ों से दूर रहता रहे, तो वो उसकी कम इल्मी है। तो इसका जो भावार्थ ये बनता है कि मनुष्यों को जो चेतन में है, चेतन मतलब कि जिसकी जड़, और जड़ से ऊपर उठ के जब उसका एक वृक्ष तैयार होता है, तो उसकी जो चेतन होती है, मतलब जो लिंक होता है, और उसकी जड़ से उसके आसमान, मतलब उसकी शरीर आकृति की तरफ, जैसे हम इंसान हैं, तो हम जो इंसान हैं, हमारा जो जड़ है, अहम जड़ जो है वो है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसी की तरफ से हमारा सब कुछ चलना है,
हमारी ज़िंदगी उसके हिसाब से चलनी है, हमारा जन्म उसके हिसाब से होना है और हमारा मरण भी उसी के हिसाब से होना है। सब कुछ डिपेंडेंट किस पे है? उस ईश्वर पे है। इसलिए उसको चेतन में बोला गया है। मनुष्यों को जो चेतन में है सब जगह प्राप्त होने, यानी कि हर जगह प्राप्त होने, यानी कि मैंने आपको पहले भी एक दो मंत्र में बताया है कि परमेश्वर क्या है? हर जगह छाया हुआ है, इस सृष्टि को धारण करा हुआ है, मतलब इस सृष्टि को कंट्रोल करा हुआ है। और वो एक इंसान के, एक मनुष्य के इतने करीब है कि जैसे कि उसका एक सांस, जैसे हम अपने मुख से सांस लेते हैं ना और वो गले से अंदर जाता है, तो जितना ये सांस, यानी कि गले की हड्डी हमारा एक सांस का जरिया है और एक बीच में एक अहम रोल है। तो अगर इतनी पास है हमारा परमेश्वर, यानी कि हम अगर अपने मन में अपने परमेश्वर से कोई प्रार्थना करें तो वो परमेश्वर तक पहुंचने में, किसी को ले जाने में या चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपने मन में याद करें और बिल्कुल अपने पास में ही आसानी से आसानी की बहुत ही कम आवाज़ में अगर आप प्रार्थना करें परमेश्वर को याद करके, तो वो आपकी बिल्कुल सुनेगा कि इससे ये समझ में आता है कि वो हर जगह प्राप्त है, हर जगह अवेलेबल है, प्रेजेंट है। और निरंतर पूजने, लगातार पूजा करने योग्य भी वही है। और प्रीति एक पुंज और ऐश्वर्य का देने वाला, यानी कि एक पूंजी और एक ताकत और एक कामयाबी को देने वाला, और अपनी भक्ति की जो एक प्यार मोहब्बत होती है, एक ईश्वरता होती है, यानी कि ईश्वरता उसको बोलते हैं कि उस परमेश्वर की भक्ति या उपासना में लीन, और उससे जो पैदा हुआ इंसान के अंदर प्यार मोहब्बत और एक कैरेक्टर जो होता है उसको बोल जाता है ईश्वरीय। उसका देने वाला वो परमेश्वर ही है, और वही निरंतर जो ये सब कुछ करता है वही निरंतर उपासना के योग्य है। वही परमेश्वर है जिसको हम लगातार उपासना के योग्य है और जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। इस विषय में, इसी बात में, इसके बिना कोई दूसरा भी पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है। इस विषय में, इस विषय का मतलब यह है कि पूजा के मामले में दूसरा कोई भी पदार्थ इसके अलावा कोई और नहीं है जिसकी हम पूजा कर सके हैं। इसका मतलब ये है। तो ये मंत्र नंबर 5 था। अब मंत्र नंबर 6 में सेम और यही संदेश दिया गया है, तो मैं उसका संस्कृत मंत्र का उच्चारण ना करते हुए मैं उसके भावार्थ का ही उच्चारण करता हूँ। उसका भावार्थ ऐसे है मंत्र नंबर 6 का, कि जैसे विद्वान मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके। एक और मैं आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि वेदों में अगर कोई इंसान परमेश्वर के सबसे ज़्यादा करीब अगर आया है, सबसे अगर पास और सबसे चहीता अगर इंसान कोई अगर है, तो वो है विद्वान। और विद्वान एक इंसान है, विद्वान एक कैरेक्टर है। वो किसी इंसान के अंदर भी पनप सकता है, बन सकता है, बनाया जा सकता है। और विद्वान उसी को बोला है परमेश्वर ने, जो वो परमेश्वर कैरेक्टर चाहता है इंसान के अंदर। जिस इंसान के अंदर वो कैरेक्टर और वो चरित्र अगर आ जाता है तो उस इंसान को क्या बोला जाता है? विद्वान। और वो विद्वान ही परमेश्वर के सबसे ज़्यादा करीब का मतलब ये है कि वो हम टाइम टू टाइम जितने भी परमेश्वर ने उपासना के टाइम बोले हैं उसी को मानता है, उसी की उपासना करता है, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने सारे काम करता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, हर एक काम में उस परमेश्वर को याद करता है। मतलब जिस तरह से परमेश्वर ने ज़िंदगी जीने के लिए हुक्म आदेश बताया गया, उपदेश दिया है, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को निरंतर जिए जा रहा है, उसको बोला जाता है विद्वान। इस वजह से, यही वजह है कि वो उसका सबसे ज़्यादा चहीता है। और विद्वान का बहुत अच्छा कैरेक्टर और बहुत अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ वेदों में आया है। इसलिए यहाँ पे जैसे विद्वान आया है, विद्वान के बारे में आपको पता लगेगा कि जैसे विद्वान मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके, यानी कि उपासना करके, उसकी भक्ति करके, उसकी आज्ञा का पालन करके, उसकी आज्ञा का आचरण करता है, उसकी बताए हुए हर एक काम का पालन करता है, हर एक हुक्म को मानता है, हर एक उपदेश को मानता है। वैसे तुम लोगों को भी उचित है, वैसे ही उचित है कि तुम लोग भी मान लो। अब ये तुम लोग में कौन है? ये तुम लोग में आम इंसान है जो विद्वान नहीं है। यानी कि विद्वान की जो क्राइटेरिया है मैंने वैदिक लेक्चर के शुरू में आपको बता दिया था। तकरीबन आप शुरू के अगर वैदिक लेक्चर उठाएंगे तो उसमें आपको विद्वानों के जो करैक्टर हैं और जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी गुण है, उनके बारे में पता लग जाएगा। तो एक विद्वान है, एक जो अहम रिश्ता रखने वाला है परमेश्वर के साथ, एक वो है। और एक आम लोग है। आम लोग मतलब
जो परमेश्वर को मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खताएं हैं उनके अंदर, बुराइयां भी हैं और कमज़ोर हैं, और एक ज्ञान की भी कमी है उनके अंदर, और इतना ज्ञान नहीं रखते परमेश्वर के बारे में वो, लेकिन मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर कुछ होता है तो वो विद्वान से जाके पूछते हैं कि भी इसमें हमें नहीं पता तो इसमें हमें बता दीजिए। तो उन लोगों को बोला गया है। अगर मैं आम भाषा में, अगर आज की भाषा में अगर मैं बात करूं तो परमेश्वर, जैसे पंडित, मौलाना या क्रिश्चियन में पादरी बोले जाते हैं, तो इस तरह का मतलब जो ये नाम है, खाली इंसानों ने तो बड़ा बलंडर मचाया हुआ है, इनका खाली नाम ले रहा हूँ मैं। तो ये अगर इस तरह का रिश्ता, मतलब इस तरह के लोग होते जो हैं, तो उनका परमेश्वर से रिश्ता अच्छा बनता है। तो लेकिन इसलिए इन लोगों ने इसके उलट काम करा है, दुनिया को कुछ और बताया है और है कुछ और। तो इस वजह से मैं इन लोगों को मानता नहीं, खाली इनके नाम का उपयोग करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। तो वो लोग, उन लोगों को विद्वान बोला गया और आम लोगों को बोला गया, और यहाँ पे विद्वानों के कैरेक्टर जैसा ही आम लोगों को बोला गया है कि तुम लोगों को भी ये उचित है कि तुम लोग भी इस तरह से ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। उसके बाद क्या है कि उस परमेश्वर के रचे हुए संसार में अनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो। जिस तरह से विद्वान परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि के जितने भी चीज़ें हैं उनका उपकार, उनका फ़ायदा हासिल करता है और उनसे मदद लेता है और उनका इस्तेमाल करता है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे तुम भी करो। तो यही ज्ञान और यही संदेश इन मंत्र नंबर 2 में गया है। इन मंत्र नंबर 2, 5 और 6 में यही संदेश है मेन तो, कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और उसी की ही परमेश्वर की उपासना करना और किसी की और की नहीं करना। और अब ये जो पहला महत्वपूर्ण मंत्र था, मंत्र नंबर 5 के साथ में मंत्र नंबर 6 वो कंप्लीट होता है। अब आता है मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 का जो संस्कृत मंत्र है वो यूँ है, विभत्तकारं हवामहे वशो क्षत्रिय राघस्य सवितारं नरिश्चक्षम। ये मंत्र नंबर 7 है। इसका भावार्थ ये है कि मनुष्यों को उचित है कि जिससे परमेश्वर सर्वशक्तिपन व सर्व आज्ञा से सब जगत की रचना करके सब जीवों को उसके कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल देता है, यानी कि सुख फल और दुख फल को देता है। और जैसे अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तहत है, यानी कि एक उदाहरण के तौर पे सूर्यलोक अपने ताप व छेदन शक्ति यानी कि बिखेरने की शक्ति से मूर्तिमान द्रव्यों को, मूर्तिमान जितने भी पदार्थ हैं उनका विभाग और प्रकाश करता है, यानी उनको रोशनी देता है, उनको एक दिखाता है। इससे तुम भी, मतलब यही जो करैक्टर है, यही एक जो चरित्र है, इससे तुम भी सबको न्यायपूर्वक, मतलब न्यायपूर्वक दंड का सुख और यथा योग्य व्यवहार में चला के विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त कराया करो। मतलब इस तरह से ही तुम भी अपना जो चरित्र है, यानी कि करैक्टर जिसको बोलते हैं, वो भी अपने आप में बनाया करो या कोशिश करा करो। तो इसमें यही मेन संदेश है। अब इसकी जो खुलासा है वो, यानी कि व्याख्या जो है वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ कि मनुष्यों को उचित है। मनुष्यों को उचित का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उचित वहाँ पे यूज ऐसी जगह यूज करा जाता है कि जो इंसान गलत रास्ते पे चल चुका हो और उसको बोला गया है कि तुम्हें उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। यानी कि कई बार हम कह सकते हैं कि प्रशासन को या किसी को भी कि उनको उचित कदम उठाने चाहिए थे तो शायद वो बच जाते, या ये बता दें कि भी उनको उचित कदम उठाने चाहिए तभी वो कामयाब हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसा कदम जिससे आपकी ज़िंदगी में फेर बदलाव आ जाए, तो ये उचित है। ये मनुष्यों की क्या है, उचित है कि जिससे परमेश्वर सर्वशक्तिपन है या सर्वज्ञता है से सब जगत की रचना, यानी कि जिस परमेश्वर में जिस कर्म गुण के साथ परमेश्वर प्रकाशमान है और धारण करा हुआ संसार को रचा हुआ है, हर एक चीज़ की सर्वशक्तिमान, यानी कि खुद की उसकी शक्तियाँ अनंत हैं, ठीक है, और सब कुछ को जानने वाला है, सब कुछ को धारण करने वाला है। इस शक्ति से, इस कर्म गुण से इस जगत की रचना करके सब जीवों को, मतलब जितने भी जीव हैं उनके जिस हिसाब से उनके कर्म हैं,
अच्छे कर्म है तो अच्छे फल देते हैं, और बुरे कर्म है तो बुरे फल, यानी कि शुभ कर्म है तो सुख और अशुभ कर्म है तो दुख। तो इस तरह का जो फल है वो देते हैं। और जैसे यहाँ पे अब उदाहरण के दिया गया है, जैसे सूर्य किसी को ये नहीं करता कि इसको मुझे रोशनी नहीं देनी, इसको देनी है, इस तरह से बंटवारा नहीं करता, इस तरह से अन्याय नहीं करता किसी पे भी, और न्यायपूर्वक सबको एक तरह से ही जानता हुआ, एक तरह से भांपता हुआ, एक नज़र से देखता हुआ सबको रोशनी देता है, और सबको जो बिखेरने की शक्ति है उसकी, उस रोशनी को बिखेरता है, और सब हर एक इंसान को, हर एक जीव को अपनी रोशनी पहुंचाता है। जिस तरह से सूर्य ये काम करता है, इससे तुम भी सबको न्यायपूर्वक दंड व सुख, यानी कि बुरे कर्म अशुभ कर्म करने वालों को दंड और शुभ करने वालों को सुख और या उसका अच्छा फायदा दे, तथा यथा योग्य, मतलब जिस तरह से जरूरत हो उसी हिसाब से व्यवहार में चला करके विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त कराया करे, यानी कि उनको ज्ञान दिया करे, उनको विद्या दिया करे। इस बात में मैं जो आखिरी जो लाइन है उसके बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर न्याय यही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परमेश्वर सबसे बड़ा न्यायकारी है, उसके बाद इंसानों को भी बताया गया है कि आप भी किसी चीज़ में फ़र्क ना करें, बंटवारा ना करें, और किसी चीज़ को अलग थलग ना करें, हर एक चीज़ को एक तरह से देख रहे, एक नज़र से देखें, और जो आपके पास जितनी भी सलाहियत है, जितने भी फ़ायदे हैं, जितनी भी आपकी क्वालिटी और कर्म गुण है, उससे दूसरों को जब आप किसी को देते हो, जैसे कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है या कोई और गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, तो वो जिसको पब्लिक उसके पास आती है, यानी पब्लिक ऐसा लोकेशन जिसके पास पब्लिक जाती हो, तो वो किसी में बंटवारा ना करे कि ये अलग है, ये अलग है, ये मेरा, ये पराया है, उसमें इस तरह का ना करे। सबको एक नज़र से देखता हुआ सबको बराबर बराबर चीज़ें दे और बराबर बराबर करे। तो इससे मैं आपको एक और उदाहरण दे के बताना चाहूँगा कि जैसे किसी इंसान ने एक इंसान के, यानी कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के पैसे मार लिए, या उसको मारपीट कर दी, या उनका झगड़ा में उनको चोटें आ गई, तब अगर इंसाफ करना है, उनका अगर न्याय करना है, तो उनका न्याय यही है कि जिसकी गलती निकले, जिसकी बिल्कुल क्लियर कट गलती हो, जो ताकतवर हो, ताकतवर ही कमज़ोर को मार सकता है, जो ताकतवर हो उस ताकतवर को, यानी कि उसकी गलती निकले, पहले वो गलती को पता करें गलती किसकी है, जिसकी भी गलती निकले उसको सज़ा दे, और जिसकी गलती नहीं निकले उसकी जिस वजह से वो लड़ाई हुई थी या जिस वजह से वो मुद्दा बना था उस चीज़ को हल कराए। जैसे कोई पैसों का मसला है तो जिसने पैसे हड़पे हैं, उसके चोरी करे हैं, उसको सजा दी जाए और उसी से वो पैसे लेकर के उसको दे दिया जाए। या किसी को झगड़ा हो गया है तो जिसने झगड़ा करा है उसको दंड दिया जाए, पुलिस में घेरा जाए, उसको जो सजा है बनती है वो सजा दी जाए, और जिसके ऊपर मारा है उसके ऊपर जो बनता है उसको वो चीज़ दी जाए। तो इसी को बोला जाता है इंसाफ। जैसे हमारे आज माशरे में यही चल रहा है कि अगर किसी की लड़की के साथ या किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो आरोपी, यानी कि जिसने वो दुष्ट काम करा हो, वो आज के टाइम पे फॉर्मेलिटी के तौर पे जाते हैं और उसके बाद पीछे वो फ्री हो जाते हैं। तो ये लोग अन्याय कर रहे हैं लोगों के ऊपर, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं लोगों के ऊपर कि वो धोखाधड़ी करके, और ये मेरा जानने वाला है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ये अन्याय है, और अन्याय करने वालों को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता। तो ये मंत्र नंबर 7 था, जो इसमें महत्वपूर्ण जो संदेश दिया गया है। एक तो वो न्यायकारी जो मैंने आपको अभी बताया है, और दूसरा कर्म के अनुसार उनको सुख या दुख के फल जैसे भी उसके कर्म है उसको देना। तो ये मंत्र नंबर 7 था। अब आता है मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, सकाय आनी शीधत सविता सतोम्यो नूनः दाता राधंशी शुशंभिति। ये मंत्र नंबर 8 है। अब मंत्र नंबर 8 का जो भावार्थ ये है, मनुष्यों को परस्पर लगातार मित्र भाव के बिना कभी सुख नहीं हो सकता। यानी कि अगर वो किसी के साथ दोस्ती ना करे,
तो उसको अच्छी तरह से सुख प्राप्त नहीं हो सकते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मित्र जिसका नहीं होगा तो उसको सुख नहीं होंगे, अब इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक आम इंसान है और ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही उस एरिया में है, तो ऐसा वो हो ही नहीं सकता। तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ एक दूसरा इंसान जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी हो। इस संसार में कोई भी एक ऐसी जगह है, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो तमाम दुनिया से अलग हो। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के साथ रहता होगा, कोई ना कोई उसके आसपास जरूर होगा। तो उससे मित्रता, यानी कि मित्रता भाव करने का मतलब ये है कि उसके साथ जो उसके पास के लोग हैं, जो उसके रिश्ते के लोग हैं, उनके साथ कभी धोखाधड़ी ना करे, उनके साथ उनकी बुराई ना करे, उनके साथ झगड़े ना करे। तमाम बुराइयां जितनी भी आप लोग जानते हैं वो फिट कर ले, वो ना कर ले और ना करे, और अपना रिश्ता बिल्कुल ट्रांसपेरेंट न्यायकारी की तरह अपना रिश्ता निभाए, जिसको हम मित्रता यानी कि दोस्ती का रिश्ता बोलते हैं। तो उस रिश्ते के बगैर वो इंसान उससे फ़ायदा, उससे जो एक अच्छा सुख जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता, दूसरे इंसान से ये चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकता। इससे सब मनुष्यों को योग्य है, यानी कि काबिलियता है, इससे सीख लेना चाहिए और इसे समझना चाहिए। और ये इस चीज़ को देख करके लोगों को जानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथी होकर के जगदीश्वर अग्नि में सूर्य आदि का उपदेश कर व सुनकर उसके सुखों के लिए सदा उपकार ग्रहण करे, यानी कि एक दूसरे के साथी होकर के। इसी तरह से इस चीज़ को मनुष्य को योग्यता है, यानी कि काबिलियत होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को देख करके एक दूसरे के साथी हों, दोस्त हो, हम सफ़र हों, वो हो करके उस परमेश्वर की और जो अग्नि में सूर्य है, यानी कि जो अग्नि की तरह सूर्य जो दिख रहा है, उन सब चीज़ों को जान करके उनके सुखों को प्राप्त करके हमेशा ही उनको ग्रहण करते रहें, उनके उपकार को ग्रहण करते रहें। तो इस मंत्र नंबर 8 में यही संदेश दिया गया है। इसमें इस जो मित्रता का रिश्ता है कि इंसान और दूसरे इंसान के बीच में जो रिश्ता है उसकी महत्वता बताई गई है। तो ये मंत्र नंबर 8 था। अब आता है मंत्र नंबर 11, सूक्त नंबर 22 का। मंत्र नंबर 11 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है। अभिनव देवीरवशामः समर्णानिपत्नीः अच्छिस्तत्रपत्रः सच्चन्ताम्। ये मंत्र नंबर 11 है। इसका जो भावार्थ है वो ऐसे है, जैसे विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव वाले पुरुष, जैसे विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव वाले पुरुष हो, उनकी स्त्री का मतलब क्या है, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी भी वैसे ही होनी चाहिए, ठीक बिल्कुल ठीक वैसे ही होनी चाहिए जैसे उनका विद्या के गुण, कर्म और स्वभाव है। क्योंकि जैसा तुल्य रूप विद्या, गुण, कर्म, स्वभाव वालों को सुख का संभव होता है, वैसे ही अन्य को भी नहीं हो सकता। यानी कि इसमें कुछ, क्योंकि जैसे तुल्य रूप विद्या, गुण, कर्म, स्वभाव वालों को सुख का संभव होता है, यानी कि संभवता होती है, वैसे अन्य को कभी नहीं हो सकता, यानी कि दूसरों को कभी नहीं हो सकता। मैं इसमें आगे बताऊंगा इसकी व्याख्या में। इससे स्त्री अपने समान पुरुष या पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ आपस में प्रसन्न होकर स्वयंवर विधान से विवाह करके सब कर्मों को सिद्ध करे। इसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। एक तो एक इंसान, एक मनुष्य और पुरुष, एक पुरुष और एक स्त्री में जो शादी होती है, जो रिश्ता कायम होता है, उसकी जो कंडीशन क्या है, उसकी जो काबिलियत है, योग्यता जो है वो क्या है, और दूसरी वो रिश्ता कैसे हो सकता है, यानी कि विवाह कैसे हो सकता है। तो ये दो तरह का इसमें ज्ञान प्रकाशित है, यह संदेश दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वो बताया गया है कि चाहे स्त्री हो, अब पुरुष की तरफ से शुरू करते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उसका चाल चलन कैसा है, उसकी योग्यता क्या है, ये 4-5 जो काबिलियतें हैं ये पुरुष में देखी जाए, और फिर इन काबिलियतों के बेस पे ही उस वैसी ही स्त्री, वैसी ही लड़की या देखी जाए, और फिर उन दोनों की आपस में स्वयंवर विधान की विधि से विवाह कर दिया जाए, यानी कि स्वयंवर वो भी खुश हो और ये भी खुश हो, दोनों आपस में खुश हो एक दूसरे को जान करके और उनकी काबिलियत को जान करके उनको
जान करके उनकी स्वयंवर विधि से, यानी कि खुद की विधि से, जिस तरह से मतलब उनके माहौल में है उस तरह से शादी को किया जाए। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आज के टाइम पे जो बड़े कह लो, बड़े बूढ़े लोग जो हैं, जो बगैर लड़के से पूछे, बगैर लड़की से पूछे उनकी शादी तय कर देते हैं कहीं पे भी जहाँ पे करनी होती है, तो ये बिल्कुल गलत करते हैं। ये बिल्कुल इसके उलट है। उनको ना तो इस अपनी लड़की के ज़्यादा कर्म स्वभाव के बारे में पता होता और ना सामने वाले के। अगर अपने लड़का या लड़की हो उसके बारे में पता है तो सामने वालों को नहीं पता होगा। तीसरी कंडीशन, अगर इन दोनों के बारे में सेटिस्फेक्शन होगा तो तीसरी उनकी बीच में बात नहीं होने देंगे। उनके बीच में एक दूसरा का जो संबंध है, यानी कि वो एक आपस में अपनी ज़िंदगी का एक संबंध बनाने जा रहे हैं, तो उनकी जो बीच में वार्तालाप है, जो ये चीज़ें हैं, वो नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कमी मिलेगी। और इसमें यही चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि इस रिश्ते को निभाने के लिए ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी वो सुख उस रिश्ते का वो सुख जो सुख है यथा योग्य, जैसा उसका सुख बनता है उस सुख को प्राप्त करने के संभावता बनेगी, उसको संभव कर पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज उसके अलावा जो लोग हैं वो इस सुख को प्राप्त नहीं हो पाते। तो ये इस तरह से इसमें बात कही गई है। और आप ये चीज़ आम भी देख सकते हैं कि जिस तरह से भी इस तरह की जो शादियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट ही हो जाती हैं। यानी कि अगर लड़की से या लड़का हो, किसी से भी अगर पूछा जाए तो वो ये आखिर में कहेगा कि भाई बस फंसे हैं, काट रहे हैं, इस तरह से उनका जवाब आता है। तो वो इसलिए ही होता है कि कहीं ना कहीं बात फंसी होती है। अब वो उनका एक रिश्ता बन चुका होता है अनजाने में, अननोन में, और एक अनजान व्यक्ति से, फिर वो उस तरह से उनको ये चीज़ करनी पड़ती है क्योंकि उनको पता है कि यार ज़िंदगी तो जीनी है, अब ये आ गया तो ठीक है, अब जैसा है चलने दो। तो वो इस तरह से ही रिएक्ट करते हैं और अपनी ज़िंदगी को फिर अच्छी तरह से नहीं चला पाते, अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो इस वजह से ये टकराव आता है। और ये मैं आपको बता दूं कि टकराव की तो बात दूर है, जब आपको परमेश्वर की आज्ञा आ जाए, उसका उपदेश आ जाए, तो उसके अलावा अगर किसी चीज़ को अपने मन मर्जी से चलना या दूसरे के कहने से चलना, ये बिल्कुल उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, उपदेश का उल्लंघन है। तो यही जो संदेश है महत्वपूर्ण मंत्र नंबर 11 में दिया गया था। अब आता है मंत्र नंबर 12, और मंत्र नंबर 12 के साथ 16 और 18 भी हैं। अब मैं यहाँ पे मंत्र नंबर 12 का जो संस्कृत मंत्र है उसका उच्चारण करता हूँ। इहेन्द्राणी मफये वरुणानि सवस्तये अग्रायीं सोमभित्ये। ये मंत्र नंबर 12 है। इसका जो भावार्थ है वो यूँ है, मनुष्यों को उचित है। अब यहाँ फिर उचित आ गया, तो आप उसी तरह से समझे कि क्या है ये, कि ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ के आश्रय से अविनाशी निरंतर सुख की प्राप्ति के लिए, यानी कि उस परमेश्वर के जो बनाए हुए पदार्थ हैं उसका जो अविनाश सुख है, यानी कि जो उस सुख की कभी भी खात्मा नहीं होता, वो हमेशा सुख मिलता रहता है। उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग करके परस्पर प्रसन्न युक्त स्त्री और पुरुष का विवाह करे। मतलब वो उस तरह से उसको प्राप्त करता हुआ पुरुष परस्पर प्रसन्नता युक्त, जिसकी प्रशंसा की गई हो, जिसकी तारीफ की गई हो, उससे युक्त पुरुष हो या स्त्री हो, उनका विवाह करे। क्योंकि तुल्य जिस तरह से स्त्री है और जिस तरह से पुरुष है, स्त्री और पुरुषार्थ के बिना किसी मनुष्य को कुछ भी ठीक सुख का संभव नहीं हो सकता। तो ये इसका भावार्थ है। अब इसका जो संदेश बनता है वो ये है कि मनुष्यों को ये ज़रूरी है करना। अब पहले तो ये ठीक है आम संदेश था, अब ये ज़रूरी आ गया है कि ईश्वर के जितने भी बनाए हुए पदार्थ हैं ना, जितने भी हैं, चाहे सूरज हो चाहे इस पृथ्वी पे बनाए हुए बाकी चीज़ें हों, उन सब से जिस तरफ से उनका सुख बनता है, उनके कर्म गुण है, उस हिसाब से उनका फ़ायदा हासिल करके, उन्हें उसी हिसाब से उनसे उपकार लेकर के, और प्रसन्नता जिस तरह से स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी जो काबिलियत थी कि उसके कर्म की, उसके गुण की जो प्रसन्नता, जो लोगों ने तारीफ़ की है, जो उसकी प्रशंसा की जाती है, उस तरह से उनका विवाह करा के, जैसे
पुरुष है तो पुरुष के जो कर्म गुण हैं उसकी प्रशंसा की जाती है कि बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छे कर्म में मेहनत करता है और इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही लड़की यानी कि स्त्री का भी देखा जाए कि बहुत अच्छी है, काम भी मेहनत करती है, बहुत नेक है और स्वभाव भी अच्छा है, कैरेक्टर भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जब दोनों की जो मिलने हैं, मिलाप है, इस चीज़ को मान करके विवाह कराएं। और तुल्य यानी कि एक दूसरे के डिफरेंस में इसके खिलाफ अगर जाएंगे तो वो पुरुष ये हो स्त्री हो, वो उस सुख को पाने की संभावना नहीं हो सकता। और उसके बाद क्या बोला गया है, पुरुषार्थ के बिना यानी कि मेहनत के बिना, इंसान की खुद की मेहनत के बिना किसी मनुष्यों को कुछ भी ठीक ठीक से संभव नहीं हो सकता। यानी कि कुछ भी जिस चीज़ का फ़ायदा हासिल उसने करना है, जिस चीज़ से उसने इस्तेमाल करना है, जिस चीज़ से उसने उसका अपना सुख ग्रहण करना है, उस तरह से उसका ठीक ठीक कभी भी संभव नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो उस तरह से उसका फ़ायदा हासिल कर ले, उपकार ग्रहण कर ले बगैर मेहनत के, यानी कि मेहनत के बगैर। तो इस मंत्र में, मंत्र नंबर 12 में यही संदेश है। अब इसी के साथ मैं रेफरेंस जो करूँगा मंत्र नंबर 16, और मंत्र नंबर 16 का मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भावार्थ है वही उच्चारण करूँगा, वही मैं आप लोगों के सामने पढ़ूँगा। विद्वानों के उपदेश के बिना किसी मनुष्यों को, ये मंत्र नंबर 16 का भावार्थ है, विद्वानों के उपदेश के बिना किसी मनुष्यों को यथावत सृष्टि विद्या का बोध नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि विद्वान ही एक ऐसा शख्स है जो परमेश्वर से सबसे अच्छा रिश्ता रखता है इस संसार में। तो उसका जो उपदेश है, वो जो उस परमेश्वर के बारे में बताता है, वो इस सृष्टि के बारे में जो बताता है और जो परमेश्वर की आज्ञा है उसके बारे में बताता है, उसकी जो उपदेश है उसके बगैर आपको कोई और दूसरा बंदा उस तरह से अच्छी तरह से नहीं बता पाएगा उस सृष्टि के बारे में और उस परमेश्वर के बारे में। ईश्वर के, उसके बाद क्या है, ईश्वर के उत्पादन करने के बिना किसी पदार्थ का साकार हो नहीं बन सकता, और इन दोनों कारणों के बिना कोई मनुष्य पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता, योग्य नहीं हो सकता, काबिल नहीं हो सकता। यानी कि ईश्वर के पैदा करने के बिना कोई चीज़ खुद पैदा नहीं हो सकती, यह खुद काबिलियत नहीं रखती। और जैसे यहाँ पे दो बताई गई हैं से ऊपर, और इन दोनों कारणों के बिना कोई भी मनुष्य किसी भी पदार्थ का फ़ायदा हासिल करने के काबिल नहीं हो सकता, जिस तरह से परमेश्वर का यहाँ पे बताया गया है। यानी कि अच्छी तरह से कोई भी मनुष्य परमेश्वर और उस सृष्टि के बारे में नहीं जान सकता बगैर विद्वान के, और दूसरी ईश्वर की जो पैदा कर दे जो भी पदार्थ हैं उनका जो फ़ायदा है उस परमेश्वर के हुक्म के बगैर वो भी उसका फ़ायदा हासिल करने के काबिल नहीं होता, योग्य नहीं होता या समर्थ नहीं हो सकता। इन दोनों का बात यहाँ पे कहा गया है कि इन दोनों के कारणों के, किसी कारणों के बगैर जो यहाँ पे बताए गए हैं, उनके कारणों के बगैर मनुष्य उनका उपकार लेने में समर्थ यानी कि योग्य नहीं हो सकता। ये मंत्र नंबर 16 का भावार्थ है। अब आता है इसका मंत्र नंबर 18 का जो भावार्थ है वो ये है कि ईश्वर के धारण के बिना किसी पदार्थ को स्थित होने का संभव नहीं हो सकता। यानी कि परमेश्वर अगर उसको ना बनाए और उसको कंट्रोल ना करे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक होने वाली चीज़ है ही नहीं है कि वो खुद बन जाए या खुद कंट्रोल हो जाए या खुद स्थित हो जाए या शिथिर हो जाए, कहीं पे रुक जाए या कहीं पे मेंटेन हो और वो हमेशा चल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी रक्षा के बिना किसी व्यवहार की सिद्धि कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि जब तक परमेश्वर हुक्म ना दे, अपनी शक्ति या अपनी पावर और अपनी कृपा ना करे किसी पे, तो ना तो वो चीज़ बन सकती और ना उसका व्यवहार स्थिर हो सकता यानी कि रुक सकता है, और ना वो उस तरह से काबिल हो सकता है, उसके कर्म और गुण उस वो खासियत या उसकी काबिलियत नहीं हो सकती कि वो चीज़ कर सकता है। तो ये मंत्र नंबर 12 का जो संदेश था और उसके साथ 16 और 18 का जो संदेश था वो था। अब आता है यहाँ पे मंत्र नंबर 17। मंत्र नंबर 17 का जो संस्कृत का मंत्र है वो ऐसे है, इंदम विष्णुर्चक्रमेरिता निधते पदम समुंडम शैपांसुरे। ये मंत्र नंबर 17 है। मंत्र नंबर 17 का जो भावार्थ है वो यूँ है, परमेश्वर ने इस संसार में 3 प्रकार का जगत रचा है। संसार में कितने प्रकार का जगत रचा है? 3 प्रकार का।
कौन कौन सा है? एक पृथ्वी रूप यानी कि जिसमें इंसान रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, बाकी चीज़ें हैं। दूसरा अंतरिक्ष जिसमें सूरज है, चांद है और बाकी के ग्रह हैं, रहने वाला है। प्रकृति पर मारुग रूप और तीसरा प्रकाश में सूरज और आदि लोक, तीन आधार रूप हैं। अंतरिक्ष एक तो वो है कि जिसमें ये सारे जो ग्रह हैं वो आते हैं, और एक वो है कि जिसमें जो प्रकाश में सूर्य है उसका जो लोक है, यानी कि उसका जो एरिया है, उसका जो एक आकृति है और उसका जो जितना भी दायरा आता है, वो तीन प्रकार के जो आधार रूप हैं। जो आधार का मतलब जो बेस है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को चलने के लिए। उसके बाद इनमें से आकाश में वायु के आवार में रहने वाला जो कारण रूप है वही पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों का बढ़ाने वाला है। और इस जगत को ईश्वर के बिना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो सकता। ईश्वर के बगैर इस जगत को बनाने में कोई काबिलियत नहीं रखता और कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि किसी का ऐसा समर्थ है नहीं है, क्योंकि किसी की ऐसी काबिलियत नहीं कि वो ये सब चीज़ें बना दे या इस तरह की चीज़ें को सेट कर दे, कंट्रोल कर दे या बना के रख ले। तो इसमें ये चीज़ है, मतलब तीन तरह का जो जगत है वो बताया गया है। एक तो आसमान, अंतरिक्ष जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें दो जगत बताए हैं परमेश्वर ने, और एक जगत बताया है पृथ्वी का, यानी कि जिस पे हम लोग इंसान रहते हैं और बाकी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो बताया है ये तीन प्रकार का जो जगत है वो बताया है। अब इसमें उसके बाद क्या बताया है कि इनमें से प्रकाश में वायु के आधार से रहने वाला जो कारण रूप है, यानी कि जो प्रकाश के कारण से जो बना हुआ है, जो रहने वाली चीज़ें हैं, और वायु भी इसमें बताया गया है कि इन दोनों से जो कारण स्वरूप रहने वाली है वही पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों का बनाने वाला है, और वही पृथ्वी में भी उनको बनाने वाला है, बढ़ाने वाला है, और सूर्य लोकों में भी। उसके बाद क्या है, और इस जगत को ईश्वर के बगैर कोई भी बनाने को, इस तरह से जगत जिस तरह से बना हुआ है, इस तरह से जगत या इस जगत की किसी भी चीज़ को बनाने में बाकी कोई और काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। और इसके बगैर कोई भी, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि किसी के अंदर ये काबिलियत है ही नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को बना दे। तो ये मंत्र नंबर जो 17 है उसका जो संदेश है वो ये था। अब अगला और आखिरी जो मंत्र है, अच्छा इसमें मंत्र नंबर 19 भी है, मतलब इसी संदेश के साथ मंत्र नंबर 19 भी है। और मंत्र नंबर 19 का जो संदेश है मैं आप लोगों के सामने जो उसका भावार्थ है वो मैं सिर्फ उच्चारण कर देता हूँ कि जिस कारण सबके मित्र जगदीश्वर ने पृथ्वी आदि लोक तथा जीवों का साधन सहित शरीर रचे हैं, इसे सब प्राणी अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। यानी कि जिस कारण से सबके मित्र, सबके दोस्त, सबके करीबी और सबके चहीते, सबके प्यारे जगदीश्वर ने, यानी कि उस परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने पृथ्वी आदि लोक यानी कि पृथ्वी और उसके अलावा जो लोक रचे हैं तथा जीवों के साधन सहित शरीर रचे हैं। जीव जितने हैं उनके जो साधन के सहित, यानी कि उन योग्यता, उनकी काबिलियत के तहत जो उनके शरीर हैं, उनके जो शरीर रचे हैं, इससे सब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, अपने अपने कार्यों को समर्थ हो सकते हैं। यानी कि एक काबिलियत दी है, एक गुण दिया है, एक कर्म दिया है, एक जी है यानी कि जान दी है, एक ताकत दी है, एक आत्मा दी है, उसकी वजह से ये काबिल होते हैं उस चीज़ का फ़ायदा हासिल करने में, उपकार हासिल करने में या जानने में, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। इसका ट्रांसवर्स भी यही बनता है, वाइस वर्सा जिसको बोला जाता है। अब आता है आखिरी मंत्र, मंत्र नंबर 20, और उसके साथ उसी तरह का संदेश मंत्र नंबर 21 में। अब मंत्र नंबर 20 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, तद्वीक्षणो परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरतम। ये मंत्र नंबर 20 है। इसका भावार्थ ये है, जैसे प्राणी सूर्य के प्रकाश में शुद्ध नेत्रों से मूर्तिमान पदार्थों को देखता है, यानी कि जैसे सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पे आता है और उस प्रकाश की वजह से ही मनुष्य
किसी भी मूर्तिमान यानी कि जिन चीज़ों की आकृति है, मूर्ति है, उन सब चीज़ों को देख पाता है। ये तो पता ही है कि अगर सूरज ना हो तो यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है और अंधेरे में मनुष्यों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये भी एक है, अगर सूर्य ना हो तो इंसान इस संसार में कोई भी चीज़ों का काम करने का या किसी चीज़ से फ़ायदा हासिल करने के काबिल ही नहीं है। तो ये सूर्य का एक महत्वपूर्ण कर्म और गुण है जो मनुष्य को जानना चाहिए कि बगैर सूर्य को कुछ नहीं है और बगैर सूर्य के इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता। ये भी एक अहम बात है। अपने शुद्ध नेत्रों से मूर्तिमान पदार्थों को देख सकता है यानी कि काबिल होता है। वैसे ही विद्वान लोग निर्गल विद्या विज्ञान से विद्या या श्रेष्ठ विचार युक्त शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वर को सब आनंदों से युक्त और प्राप्त होने के योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते हैं। उसी तरह से जो विद्वान लोग होते हैं वो अपनी विद्या से, अपनी श्रेष्ठता यानी कि अपनी जो काबिलियत है उनकी, उससे, अपने विचारों से, अपनी आत्माओं से, अपने सब जितने भी आनंद है, सुख से, उन सब को सुख हो करके जो परमात्मा को प्राप्त होने योग्य है मोक्ष पद को, यानी कि तमाम बुराइयों से, तमाम दुष्ट चीज़ों से, तमाम दुष्ट कर्मों से मोक्ष यानी कि उससे छुटकारा पा करके उस पद को पाने वाले जो विद्वान लोग हैं, इसकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं हो सकता। यानी कि इसके अलावा कोई भी मनुष्य सुख को प्राप्त करने में जिस तरह से इंसान को ज़रूरत होती है उस हिसाब से सुख को प्राप्त करने में काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। इसकी प्राप्ति के निमित्त सब मनुष्यों को निरंतर यत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर कोशिश करनी चाहिए। ये तीनों एक ही तरह के शब्द हैं। इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ बताई गई है कि जैसे सूर्य परमेश्वर ने रचा है और वो प्रकाश करता है, तभी इंसान इस काबिल होता है कि वो पृथ्वी पे जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं उनको देख पाता है। और दूसरा क्या है, विद्वान के बारे में बताया गया। विद्वान की जो काबिलियत है वो मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है। उस काबिलियता से परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को प्राप्त करना यानी कि उसकी आज्ञा के पालन में रहना और उसकी उपासना करना और उसके अलावा किसी को उस तरह से ना मानना, उस स्वभाव से ना मानना, वो उस तरह से जो विद्वान के उसके बाद वो तमाम दुष्ट और बुराइयों से छुटकारा पा जाता है, मोक्ष पा जाता है। उस पद को पाने वाला जो इंसान है, उस सुख को पाने वाला जो इंसान है, इसी की प्राप्ति के बिना, मतलब जिस तरह से को ये सब प्राप्त करता है उसके बगैर कोई जो भी मनुष्य है वो उस तरह से सुख को प्राप्त नहीं हो सकता जिस तरह से वो विद्वान हो सका है अपनी काबिलियत से। और जो काबिलियत उस परमेश्वर ने कृपया करके उसको दिया है और बनाया है। और इसकी प्राप्ति के लिए यानी कि इसी से मनुष्यों को सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों से ही सोचना चाहिए कि सब मनुष्यों को निरंतर यही प्रयत्न करना चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए जो विद्वान का कर्म, गुण और स्वभाव है यहाँ पे, उसी तरह का बनने के लिए हमेशा मनुष्यों को कोशिश और जिद्दोजहद यानी कि जिसको मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, वो करना चाहिए। और इसी के साथ जो मंत्र नंबर 21 है उसका जो भावार्थ है वो ये है, जो मनुष्य अविद्या और अधर्म आचरण रूप नींद को छोड़ करके, जिसको कहते हैं आलस, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आलस के बारे में, यानी कि परमेश्वर आलसी इंसान पे, मनुष्य को कभी भी कृपया नहीं करता। नींद को छोड़ करके विद्या और धर्म आचरण में जाग रहे हैं यानी कि मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब इस लाइन का ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि रात को सोए बगैर इंसान ये काम करता रहे। ये एक इंसान का अपने शरीर पे जाती है, यानी कि एक प्रकार से अन्याय है और दुष्ट कर्म है, यानी कि कोशिशें हैं कि उससे जो काम उसकी काबिलियता में उस टाइम पे नहीं है उससे वो ग्रहण करना, ये उसके खिलाफ है। तो जो मनुष्य अविद्या और अधर्म आचरण रूप नींद को, मतलब अपने अंधकार अविद्या रूप जो अंधकार है उसको छोड़ करके, और जो अधर्म आचरण है उसको छोड़ करके, नींद को छोड़ करके विद्या और धर्म आचरण, विद्या को ग्रहण करके धर्म का जो आचरण है उसको ग्रहण करके और जाग रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं, वे ही सच्चिदानंद स्वरूप सब प्रकार से उत्तम सबको प्राप्त करने योग्य निरंतर सर्वव्यापी ईश्वर, इसमें बोला गया है सर्वव्यापी विष्णु अर्थात जगदीश्वर यानी कि परमेश्वर, ईश्वर को प्राप्त होते हैं। वही लोग हैं उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर के भी यहाँ पे गुण बता दिए गए हैं, उसको प्राप्त होते हैं। तो इसमें ये चीज़ और पता लगती है कि 3 तरह की, एक जो लोग जिनके पास ज्ञान नहीं है, अविद्या यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान दोनों तरह से हो सकते हैं, विद्या एक पढ़ी लिखी है और एक ज्ञान जिन चीज़ों के बारे में इंसानों को ज्ञान नहीं होता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से बातें, रिलेटेड बातें कही गई हैं, यानी कि उससे मेल वाली बात कही है, धर्म की बातें कही गई हैं यहाँ पे। तो इसमें बाकी चीज़ें ना पता लगाएं कि भाई हम तो दूसरों के साथ तो ये सब चीज़ें करते ही हैं, तो आम इंसान एक इंसान के साथ तो ये सारी चीज़ें कर ही रहा है। तो जो मनुष्य है अविद्या यानी कि जो जिस चीज़ का उसको ज्ञान नहीं है, जिस चीज़ के अंधेरे में वो है, विद्या अविद्या के अंधेरे में जो है वो, और अधर्म आचरण यानी कि जो उसका कर्म और गुण और स्वभाव है, तीनों को बोला जाता है आचरण। जो उस परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो उसके धर्म कर्म नहीं है। और नींद यानी कि वो सोया हुआ है। जो इंसान इस तरह से होगा, जो अविद्या के अंधकार में होगा, अधर्म के आचरण के अंधकार में होगा, वो बंदा इस तरह से सोया हुआ ही है। और सोया हुआ का मनुष्य इस तरह से है कि जैसे वो मरा हुआ है। तो इस तरह से बंदा जो है, इसको छोड़ करके, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो विद्या को ग्रहण करता है, विद्या से परमेश्वर को जानता है, उस ज्ञान से परमेश्वर को जानता है, और उसके बाद अपना आचरण, अपना जो कर्म है, स्वभाव है और जो गुण है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करता है, उसको बोला जाता है धर्म आचरण, उसमें उसको करता है। और वे लोग हैं जो जाग रहे हैं, यही लोग हैं जो जाग रहे हैं, यानी कि जिसका परमेश्वर से कनेक्शन बना हुआ है, वही लोग हैं जो जाग रहे हैं। और बाकी लोग क्या हैं, वो सो रहे हैं, यानी कि वो नींद में हैं। ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर को जान सकते हैं, उस परमेश्वर को, उस जगदीश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसका वाइस वर्सा भी है। और इससे पहले भी मैं बाकी मंत्रों में भी आपको बता चुका हूँ कि ऐसे ही लोग हैं जो उस परमेश्वर को जान सकते हैं, बाकी लोग नहीं जान सकते। तो दोस्तों, ये वैदिक लेक्चर नंबर 25 यहाँ पे सिद्ध होता है, यानी कि कंप्लीट होता है अपने जो मंत्र थे उनके साथ, और जो उनका संदेश था उनके साथ यथावत, यानी कि जैसा उनका संदेश बनता था वैसे ही। तो इसमें बहुत अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे संदेश दिए गए हैं, ज़िंदगी को सुधारने वाले संदेश हैं, परमेश्वर के उपदेश हैं, परमेश्वर का भेजा हुआ ज्ञान है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो वेदों का प्रकाशक है, वेदों को प्रकाशित करने वाला है, वेदों को ज्ञान को भेजने वाला है, और वेदों के जरिए से मनुष्यों को ज्ञान देने वाला है, पढ़ाने वाला है, शिक्षित करने वाला है, अविद्या के अंधकार से छुड़ाने वाला है, और अधर्म आचरण से छुड़ाने वाला है, उस नींद से छुड़ाने वाला है, उस ज्ञान को प्रकाशित करने वाला परमेश्वर ही ये सारी चीज़ें आपके लिए बता रहे हैं। तो मनुष्यों को कोशिश करनी चाहिए, अपना पुरुषार्थ यानी कि अपनी मेहनत करनी चाहिए, चीज़ों को बढ़ाने में, जानने में, कोशिश करने में। जैसे हम इस दुनिया में कमाने के लिए एक मेहनत और कोशिश करते हैं, तभी चीज़ें कमाई जाती हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे वो कोई नौकरी वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं तो मेहनत करता है। तो अगर इंसान सब पूरी दुनिया की तमाम दुनिया में मेहनत करता रहे और उस ईश्वर को जानने में मेहनत ना करे, तो वो किसके तरह है, मैंने आपको यहाँ पे आखिरी मंत्र में इसके बारे में बता दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस लेक्चर को जो कंप्लीट है, वैदिक लेक्चर नंबर 25, ये कंप्लीट होता है। और आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।